तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। और यह प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर अंतिम होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क को देखेंगे, समय और कार्य के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है समय और कार्य से ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में डिस्काउंट को करा दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है टॉपिक उससे सवाल नहीं के बराबर आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन नहीं के बराबर आते हैं। तो यह आपका अंतिम लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस पर हम नए नए कंसेप्ट को क्या करेंगे, कराएंगे। इससे पहले हमने अच्छा क्वेश्चन को कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दिखाए थे, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल यह सब सीआरपीएफ में आया हुआ सवाल को। ठीक है, तो आज बेईमान दुकानदार के ऊपर आपका क्या है, क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट को कराएंगे। आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि समय को बचाना। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट क्या है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार है, बेचने का दावा करता है कि हम इतना सही देंगे और उसके बाद में कम तोल देता है। तो जाहिर सी बात है कि हम कहेंगे कि इतना में पढ़ा देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा में पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको फायदा होगा, आपको घाटा हो जाएगी। वही हाल यहाँ पर भी है कि एक दुकानदार एक सामान को बेचना चाहता है और उसके बाद में कम तोल देगा, तो कम तोल देगा तो दुकानदार को फायदा हो जाएगा, आपको घाटा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वही पर क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो बेस वैल्यू को क्या मानिएगा, 1000 मानिएगा। मान लिया कि वजन जो है आपका 1000 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, केजी मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए, जो मानना है मानिए। 1000 मानने से क्या होगा कि आपको बेस वैल्यू 1000 मानिएगा, तो उससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। कोई 100 मान करके भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। बात मानिए 1000 मानिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बेईमान दुकानदार वाले आ जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से 2 पाई निकालेंगे और क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। क्रय मूल्य मतलब सीपी यहाँ पर हमने 1000 मान लिया, बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। यहाँ से माइनस 30% करता है कम वजन, तो 30% 1000 का निकालेंगे तो कितना होगा, 10% निकालते हैं तो 1 0 कट जाएगा, तो 30% 300, तो 700 हो जाएगा। 1000 का 30% निकालिएगा तो 300 आएगा, और 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700, कोई दिक्कत। परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट कितना होगा। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए सीधी सी बात, 1000 माइनस 700 बटा कितना करेंगे, तो 700 इंटू 100 करेंगे, कोई दिक्कत। यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 1000 में से 700 जाएगा तो 300 बाई 700 इंटू 100 हो जाएगा, तो 00 कट गया, 300 बटा 7 है, 300 बटा आ गया 7, और 300 बाई 7 कहने का मतलब कि 7 चौको 28, 4 और 2 0, 7 दूना 14, 42 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6/7% हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन 2 कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 केजी के जगह मतलब 1000 ग्राम के जगह क्या करता है, यह 960 ग्राम क्या कर देता है, तौल देता है, कोई दिक्कत। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 केजी के जगह 960 ग्राम क्या करता है, तौल देता है, परंतु 1 केजी की जगह 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट क्या है, तो यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जाहिर सी बात है, कम तोलेगा तो प्रॉफिट ही होगी, तो प्रॉफिट परसेंट यह दोनों का डिफरेंस, तो 1000 में से 960 जाएगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आपने कितना खरीदा, तो आपने 960 ग्राम खरीदा। ऐसा नहीं, हमेशा किस पर निकलता है, आपका प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, बार बार बोल रहे हैं, सीपी पे निकलता है। तो सीपी आपने कितना खरीद कर लाया, 960 लाया, और इंटू 100% निकालना है तो 100 काट लीजिए, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटिए, यहाँ पर 4 से काटिएगा तो 24 चौको 96, और यहाँ पर 10 बार में यह कट जाएगा, और कटेगा 10 दहाई 100 और बाई 24 हो जाएगा। 4 से काट लीजिए तो 25 चौको 100, और उसके बाद में 6 24 हो जाएगा, तो 25 बाई 6 मतलब 4.1/6% होगा आंसर, कोई दिक्कत। तो कितना प्रॉफिट होगा, 4.1/6%, कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, हानि परसेंट क्या होगी। देखो, वही हाल, 1000 ग्राम मान लेंगे सीपी, यहाँ से 2 बनाएंगे, 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, माइनस 44%, 1000 का 44% निकालेंगे तो कितना होगा, कोई होगा तो ऐसे करेगा 44 इंटू 1000,
और बाई 100 करेगा और यहाँ से काट करके और निकालेगा 440। नहीं करना है वैसे, टाइम नहीं होती परीक्षा में, ठीक है। एक जीरो हटाइएगा तो 10%, 40 कर देंगे तो 400 हो जाएगा ना। और एक का वैल्यू है 10 का वैल्यू है कितना 100 है, तो एक का वैल्यू 10 हो जाएगा ना। तो 4% निकालेंगे, 40 से 44 हो जाएगा। परसेंटेज में सिखाए हुए हैं, तो 10 चौको 40 तो 440 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे परीक्षा में नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? परसेंटेज यदि हम पढ़ाए हैं और अच्छा से पढ़े तो खटाक से यह सब निकाल दीजिएगा। तो 1000 का 44% निकालेंगे तो कितना होगा 440 होगा। और इसको घटा करके लिखना है क्योंकि कम बेचने का दावा करता है। तो 1000 में से 440 घटाएंगे तो कितना होगा 560 ग्राम होगा, ठीक है। 30% वजन कम तोलता है, इसमें भी क्या कर देता है कि -30% कम ही तोल देता है। तो एक कप करेंगे, जीरो हटाएंगे तो 10%, तो 30 के लिए 300, तो 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700 ग्राम, ठीक है। कहता है कि हम बेचेंगे 44% के हानि पर, लेकिन 30% क्या कर देता है कम तोल देता है। तो हानि परसेंट क्या होगी, लॉस परसेंट बताइए, ठीक है। लॉस परसेंट, क्योंकि 560 ग्राम उसको बेचना था और बेच दिया कितना 700 ग्राम, तो जाहिर सी बात है कि हमको बेचना था कम, बेच दिया ज्यादा तो हानि होगी। कोई दिक्कत? तो लॉस परसेंट निकालिए, यह दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा यह दोनों का 560 और 700 का डिफरेंस कितना होगा 140 होगा। और हमेशा किस पे निकालते हैं, तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो 560 पर निकलेगा, ठीक है। 560 इंटू 100, यहाँ से एक जीरो से यह कट गया और 14 चौको 56 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कितना हुआ लॉस, इसको 25% आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है, वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है, तो X का मान ज्ञात करें, ठीक है। वही हाल यहाँ पर CP कितना मानेंगे 1000 मान लेंगे ग्राम, या इसी के जगह 1000 रुपया मान लीजिए। कोई दिक्कत? जिसको जो मानना है मानिए, ग्राम मानिए या रुपया मानिए, आंसर आपका सेम आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है, वह 20% वजन कम तोलता है। तो यहाँ पर इसका 20% क्या करता है, वजन कम तोलता है। तो 1000 का 20% कितना आएगा, 2 जीरो हटा दीजिए, यहाँ पर 1 जीरो हटाएंगे 10%, 20% के लिए 200, तो 1000 में से 200 जाएगा तो 800। कोई दिक्कत? अच्छा, 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। तो 37.1/2% कहने का मतलब कि 75/2 है। 37 दूना 74, एक 75/2, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। काट लीजिए 25 या 75, 25 चौको 100, 3/8। कोई दिक्कत? अर्थात टोटल वैल्यू कितना आया 8 आया। तो 8 का वैल्यू कितना है 800 है। टोटल वैल्यू 8 आया तो 8 का वैल्यू कितना है 800, इतना ही ना बेचता है, तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। तो अर्थात लाभ कमाया किस पर, 8 पर कमाया ना। तो 8 का टोटल वैल्यू कितना है 800। तो एक का वैल्यू कितना आएगा 800/8 करिएगा तो 100। टोटल कितना हो जाएगा 8 और 3 11, यह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। तो एक का 100 है तो 11 का कितना होगा 1100 होगा। तो यहाँ लाभ कमाया तो 1100, मतलब कि 800 बेचना चाह रहा था, 800 बेच रहा है और लाभ कितना के बराबर हो जा रही है 1100 के बराबर हो जा रही है। समझ में आ रही है बात? अर्थात इसको प्लस जो है ना 100 एक्स्ट्रा मिल गया। प्लस जो है यहां से यहां तक इसको 100 क्या मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गई। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए। x का मान कैसे निकालेंगे, तो यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए या यहां से यहां का डिफरेंस ले लीजिए, जो लेना है लीजिए, क्योंकि यह मानो या यह मानो, रुपया मानिए या ग्राम मानिए, आंसर आपका सेम आएगा। अभी जस्ट बोले हैं, तो यह दोनों का डिफरेंस लीजिए या यह दोनों का डिफरेंस लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा यह दोनों का डिफरेंस 100 आएगा। इसका 100% निकालना है, किसके ऊपर पर, क्या मारने हैं हम लोग CP 1000 माने हैं, तो नीचा 1000 रखेंगे, ठीक है। 1000 और 100% निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म, आंसर कितना आ गया 10% आंसर। तो x का वैल्यू बताइए, x का लाभ परसेंट बताना है, तो x का कितना लाभ परसेंट है 10% है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 5 को देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन 3 को जो देखे थे उसमें बाबू हमने ले लिया था क्या, CP को हमने 560 ले लिया था, ठीक है। 700 लेना चाहिए, हमने SP ले लिया था, उसका आंसर 25% नहीं आएगा। उसका आंसर जो है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो भी कराए हैं उसमें 560 बेस वैल्यू मत लीजिएगा, 700 बेस वैल्यू ले लीजिएगा। उसके लिए माफी चाहते हैं। CP लेना है ना, हमेशा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट CP पे निकलता है। हमने क्या कर लिया है, SP को ले लिया है। तो आप वहां पर 560 मत लिखिएगा, 700 लिखिएगा।
उसका आंसर जो है आपका 20% आएगा, 25% नहीं आएगा, तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए, तो जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन 4 की तरह क्या किया, सॉरी, क्वेश्चन 4 की तरह क्वेश्चन 5 लिए है कि किसी भाई को यदि 4 में प्रॉब्लम होगा तो फिर से मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत, क्वेश्चन 5 लेकर के, मतलब अलग क्वेश्चन है उसी ढंग का। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। X का मान क्या है? तो बार बार बोल रहे हैं कि CP क्या मानना है, तो CP को 1000 मानिएगा, 1000 रुपया मान लो, पैसा मान लो, ग्राम मान लो, जो मानना है मानिए। बेस वैल्यू 1000 रुपया या ग्राम, जो मानना है मानिए, ठीक है। वादा करता है परंतु 20% कम वजन तोलता है। इसका 20% क्या करता है, कम तोलता है, तो 20% 1000 का निकालेंगे तो 200 आएगा, 1000 में से 200 घटाएंगे तो 800। कोई दिक्कत? 20% कम वजन तोलता है और 20% लाभ कमाता है, तो प्लस 20% लाभ, तो मतलब 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो टोटल यह 5 है, फ्रैक्शन का मतलब 1/5 का मतलब टोटल 5 है, और 5 की वैल्यू कितना है, 800। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करेंगे 5 का 800, तो 1 का वैल्यू 5 से डिवाइड करिएगा तो 160 आएगा, और यह दोनों को जोड़ लो, ठीक है। 5 1 कितना होगा, 6, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 1 का 160, तो 6 का कितना होगा, 160 इंटू 6, तो 960, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 960। कोई दिक्कत, 960। अब क्या कहता है, X का मान निकालिए, तो क्या करेंगे, यह दोनों का डिफरेंस लेंगे, या यहाँ से डिफरेंस लीजिए या यहाँ से लीजिए, बात बराबर है। तो 1000 और 960 का डिफरेंस कितना होगा, तो 40 होगा, ठीक है। बटा किस पर निकालिएगा, तो बेस वैल्यू पर निकालिएगा। CP कितना माने हैं, 1000 माने हैं, और टोटल आपका परसेंटेज 100% कितना होता है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कट गया, यह 0 से यह, तो 4% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो X का कितना परसेंट आएगा, X का मान क्या होगा, X का मान 4% होगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस की बात कह रहा है कि क्या होगा, अर्थात जिस पर हम बेच रहे हैं ना, उसका 10% एक्स्ट्रा पर बेचा जा रहा है लाभ कमाने के लिए। तो पहला बात कि एसपी तो हमको पता नहीं है, तो एसपी पता नहीं है तो क्या करेंगे, एसपी को कुछ मान लेंगे, 100 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो मानना है मानिए। यदि एसपी हम एक्स मान लेता हूं, ठीक है, एसपी एक्स मान लेता हूं, यदि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, एसपी एक्स मान लिया, तो इसका एक्स का क्या हो जाएगा, x का 10%, तो x का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, x/10 होगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट परसेंट होता है, यस और नो। कितना है, तो 450 रुपया है। कोई दिक्कत? SP का वैल्यू कितना, x माने हैं, CP कितना आया है, तो इसका प्रॉफिट का x का 10%, तो x/10, तो यहाँ x/10 लिखेंगे बराबर 450, यहाँ जाएगा तो 10x माइनस x, तो 9x/10 हो जाएगा बराबर 450, यहाँ 5 से कटेगा, 9 × 5 = 45, और इधर जाएगा तो कितना होगा, x बराबर 50 × 10 बराबर 500 रुपया आंसर। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 500 रुपया होगा। कोई दिक्कत? 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसको 500 रुपया में बेचना होगा। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन 7 कर रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति गेंद लागत मूल्य बताए। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, CP। तो प्रति गेंद लागत मूल्य बताना, प्रति गेंद लागत मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे, 720 रुपया में 17 गेंद बेचा जा रहा है, तो 720 रखेंगे, ठीक है। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 17 बेचा जा रहा है, 5 हानि हो जा रही है, अर्थात कितना, 17 में से 5 घटा देंगे, हानि है तो घटा देंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, और इंटू 100%। कोई दिक्कत? बोलिए, तो निकाल दो। यहाँ पर कितना होगा, 720 बाई 17 में से 5 गया, 12 × 100, 12 × 6 = 72, ठीक है, 60। परसेंटेज नहीं निकालना, टोटल एक गेंद का दाम पूछ रहा है 60 रुपया। कोई दिक्कत? बोलिए। कह रहा है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो, तो प्रति गेंद लागत मूल्य बताइए।
एक गेंद का लागत मूल्य पूछ रहा है 60 रुपया, परसेंटेज नहीं पूछा, 60 रुपया ही आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत किए क्या है ना कि 17 गेंद को 720 रुपया में बेचा जाता है, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 5 को क्या हो रही है, लॉस हो रही है, इसीलिए हमने माइनस करके लिखा है। कोई दिक्कत, यदि प्रॉफिट होता तो जोड़ करके लिखते। चलिए, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी कराए हैं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए मान के चलिए एक बार लाभ दिया है, दूसरा बार आपका हानि दिया है, तो क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे, और हानि दिया है तो घटा करके लिखेंगे, लाभ दिया है तो घटा करके लिखेंगे। टोटल कितना में बेचा जा रहा है, 13 रुपया अधिक पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर 12.5% एक बार हानि हुआ, एक बार लाभ हुआ, तो 12.5 और 12.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12.5 प्लस 12.5 25% हो जाएगा। और परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और यह 100 ऊपर चला जाएगा, तो 13/25 इंटू 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 और 13 चौको 52। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, 52 रुपया होगा आंसर। कोई दिक्कत, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को आज समाप्त कर देंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद में हम लोग टाइम एंड वर्क को देखेंगे। तो क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक बार में क्वेश्चन को सोचिएगा कि पढ़ करके सॉल्व करें तो कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, यदि उसे 1040 रुपए में बेचा जाए तो परसेंट लाभ क्या होगा। ठीक है, 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, अर्थात हमेशा बेस वैल्यू को कितना बोले हैं, तो बेस वैल्यू को 100 बोले हैं। ठीक है, 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि परसेंटेज आप बनाइएगा, प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए, परसेंटेज बनाइए, तो 100 मानने के बाद आपका यह कैलकुलेशन जो है वह आसान हो जाएगी। यस और नो, तो हमने बेस वैल्यू 100 माना, तो 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 100 में से 5 घटा करके लिखो, तो 95%। यदि उसे 1040 रुपया में बेचा जाए, कोई दिक्कत, रुपया के सामने लिखेगा, ऐसा ना कि यहाँ लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यदि उसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो परसेंट लाभ क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि क्या होगा, यही इसका वैल्यू निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बताए थे ना परसेंटेज में, तो कैसे निकालेंगे, 95 इंटू 1040 बटा यह 950 आ जाएगा, बराबर प्रॉफिट परसेंट काट लो, जो आएगा वो आंसर होगा। 95 से यह 10 बार में कटेगा, इससे यह कट गया, तो 104 आ गया क्या, तो उसे बेचा जाए तो परसेंट लाभ क्या होगा, टोटल आया 104%। माने थे कितना, बेस वैल्यू हमने कितना माना था, बेस वैल्यू को हमने 100 माना था। कोई दिक्कत, तो 100 का आप कितना में बेच रहे हैं, 104 में बेच रहे हैं, तो बताओ परसेंट लाभ कितना हो गया, 100 से 104 में बेच दिया। कोई सामान 100 रुपया के खरीद के 104 में बेच दिया तो गधा हो, 4% का प्रॉफिट होगा, लॉस ना होगी। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 4%। ठीक है आंसर। कोई कोई भाई तो इसको ऐसे बनाता है, कैसे मान लेगा कि सीपी मान लेगा, उसके बाद में एसपी करेगा 1 प्लस आर बाई रेट बाई परसेंटेज होता है ना, आर बाई 100, और उसके बाद में पावर टी वाला जो स्क्वायर 2 बार बेचा जाता है, 3 बार बेचा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएगा, और यहाँ पर घटाव करेगा, मतलब कि हानि होती है तो माइनस लिखेगा, और उसके बाद में यदि प्रॉफिट होती है तो यहाँ पर प्लस लिखेगा, प्लस माइनस का साइन दे देगा। ठीक है, ऐसे हालत खराब हो जाएगी, परीक्षा में कैलकुलेट करिएगा तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा यह, लेकिन इससे हार्ड हो जाएगी। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को बनाना होता है आपको कम से कम समय में। ठीक है, और वही काम को हम करा रहे हैं, समय को बचा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पर मत जाइएगा, इस सब क्वेश्चन में यह लगाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि समय को बचाना होता है। ठीक है, यही एक ही लक्ष्य होता है हमारा, समय को बचाना। कोई दिक्कत, चलिए यह कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन वही निकालेगा जिसको फार्मूला याद नहीं करना हो। ठीक है, फार्मूला याद कभी मत करिएगा। ठीक है, चलिए, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है, तो परिणाम लाभ या हानि क्या होगा। सुनो, एजा ए लिखो, एजा बी लिखो, करा है कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच देता है, अर्थात इसका ए हम 100 बेस वैल्यू बना लिए, 10% लाभ पर बेच देता है, तो प्लस 10% कितना में हो जाएगा, 110 में। कोई दिक्कत, बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है, फिर क्या करता है, माइनस 10% हानि पर बेच देता है,
तो ऐसा ना कि 10 घटा दीजिएगा, आंसर में रहता है कि 0%, वही ऑप्शन मार गया था सब। अब 110 का 10% निकालिएगा तो 0 यहाँ से घट जाएगा ना, तो 11 आएगा। 110 का इसे कोई निकालेगा 110 इंटू 10/100 और यहाँ से काट देगा दोनों, 11 रुपया कहेगा कि वाह बढ़िया कर दिए। ठीक है, तो 11 आएगा यहाँ पर। अब 110 में से 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 110 में से 11 घटाइएगा तो 89 हो जाएगा। अर्थात अब किस में बेच दिया तुम इसको, 89 में दे दिया ना, यहाँ से ए को 89 रुपया में दे दिया, ए को कितना में दे दिया, तो 89 रुपया में दे दिया। समझ में आ रही है बात, 89 में दे दिया। तुमको 1 रुपया का क्या हो गया, ए को 1 रुपया का क्या हो गई, तो प्रॉफिट हो गई। इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, तुम 10% लॉस पर बेचा, तो इसको 90 ना आना चाहिए था, लेकिन 89 में दे दिया। तो 1 रुपया किसको प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ ए को। तो पूछ रहा है कि परिणाम लाभ या हानि क्या होगा, तो 1% जो है ना, 1% लाभ होगा किसको, ए को। ए को लाभ होगा, बी को नहीं, बी तो बेच दिया, इसीलिए 1% लाभ होगा ए को। कोई दिक्कत। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे हुए मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सुनो, मार्क रेट प्राइस मार्क रिटेल प्राइस होता है MRP। कोई दिक्कत। मार्क प्राइस कोई MP भी लिखता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता संसद। MRP मार्क रिटेल प्राइस को हमने क्या कर लिया, 100 माना। कोई दिक्कत। 100 माना। एक दुकानदार किसी पुस्तक के छपे हुए मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ प्राप्त करता है। 10% इसका छूट, तो -10%, अब कितना हो जाएगा, 90। अब इस पर क्या करता है, 12% जो है ना वह लाभ कमाता है, 12% लाभ। तो इसका CP निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 90 का सामान 100 पर खरीदा होगा, 12% लाभ है, तो 12 को जोड़ करके लिखो। कोई दिक्कत, 12 को जोड़ करके लिखिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 56 और यहाँ से 45, तो हो जाएगा 4500 और 56। कोई दिक्कत। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, तो CP और MP बोले तो मार्क रिटेल प्राइस, MRP, इसको MP मतलब कि मार्क प्राइस, रिटेल प्राइस छोड़ देता है सब, इसीलिए MP हम भी लिख दिया। क्रय मूल्य कितना आया है, तो 4500/36। उसके बाद में रेशियो, MP कितना माने थे, तो 100 माने थे, 00 कट गया, तो 45 और यह 36 उधर चल जाएगा इसे, तो यहाँ पर 36 काट लो 9 से, 9 पचे 45, 9 चौको 36। ठीक है, तो कितना आंसर आया, 5:4, 5:4, 5:4, 5:4 इसका आंसर होगा। ठीक है, बड़ा प्यार से बना दिए बाबू प्रॉफिट एंड लॉस को। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। कोई दिक्कत। ऐसा ना कि पढ़ाई गुरुजी और कुछ समझ में नहीं है, मैं भी गुरु नहीं हूँ बाबू, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। बसलते यह बात है कि आप जनरल कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं और हम जो है ना सिविल सर्विस की प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में सपना बड़ा से बड़ा दिखना, ऐसा नहीं कि सपना को छोटा देखिए और उसके बाद में सुबह से शाम तक सोइए, उसके बाद में फिर रात को सो जाइए, तो ऐसे सपना कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो सपने देखते हैं उसके लिए दिन रात सब छोटा पड़ जाती है। ठीक है, और राह में कितना भी बाधा आएगा, रुकावट आएगा, तो अपने मंजिल से भटकना नहीं है, क्योंकि मंजिल से भटक जाइएगा वहीं पे गड़बड़ा जाइएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद टाइम एंड वर्क को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे साथ बना रहिएगा। टाइम एंड वर्क में भी सिखा देंगे, जिस तरह से आपको परसेंटेज सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया, ठीक उसी तरह से आपको हर एक चैप्टर को सिखा देंगे। आप तो बारी बारी तरीका से कम समय में अधिक क्वेश्चन को कराने का हमारा लक्ष्य होता है। शुरू से अंत तक बोल रहे हैं, और जब जाऊंगा यहाँ से तो भी बोल करके जाऊंगा कि कम से कम समय में हमारा क्वेश्चन कराने का लक्ष्य होता है, क्योंकि परीक्षा में बनाता तो सब है, लेकिन वह सिलेक्शन लेकर के आता है जो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो सिलेक्शन तो ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हम जानते कि सिलेक्शन आप नहीं लीजिएगा। यह तो आपका महाभारत में भी कृष्ण भगवान लिखे गए हैं ना, लिख करके गए हैं कि प्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कुतम मनुष्यम। मतलब पत्नी का चली ज्योति मौर्य को देख लो, बेचारा पढ़ा लिखा करके SDM तो बनाया, लेकिन छोड़ करके चली गई, तो कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं कि मैं किसी का बुराई कर रहा हूँ। उसके बाद में पुरुषार्थ भागम, पुरुष का भाग मैं भी नहीं जानता हूँ, देवता भी नहीं जानते हैं। कुतम मनुष्यम देवै न जानम कुतम मनुष्यम, तो देवता भी नहीं जानते हैं, तो हमारी क्या औकात है, मनुष्य की क्या औकात है, ये पड़ोसी की क्या औकात है। तो पड़ोसी तो बार बार कहेगा कि नहीं होगा, ये पड़ोसी कहता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए।